नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अभी मुंबई के दौरे में एक जलसे में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की और पाकिस्तान को इंतबाह दिया कि वो अपने चेहरे से मासूमियत का चोला अब उतार फेंके तो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह के कई हमले रिकॉर्ड पर आ गए हैं। अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि तुम चोरी चोरी इस तरह के कारनामे करके अपना सीना फुला लेते हो, लेकिन अगर हमने अपना सीना फुलाया तो याद रखो कि तुम्हारा वजूद तक बाकी नहीं रहेगा। मेरे बड़े भाई मोहम्मद जनाब बाला साहब, इम्तियाज जलील साहब, माजिद पठान साहब, जनाब आसिम साहब और दायित्व पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर इस तारीखी ग्राउंड से आप तमाम के सामने अपनी दिल की बात रख सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमने 1 मिनट की खामोशी मनाई जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से ज़ायद CRPF के जिम्मेदारान की मौत हुई। मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि बहैसियत इस मुल्क के शहरी के मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है इसका राज ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ। मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में जो इंसानी समंदरों का एक मजमा मौजूद है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। और अगर अल्लाह ने मेरी आवाज में ताकत दी तो शायद पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को भी मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश मोहम्मद नहीं, तुम जैश शयातीन हो। जो जैश मोहम्मद है, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है। और ये जैश शयातीन है, ये जैश इबलीस है। और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है।
ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है। और हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते वो मत दीजिए। आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है। पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ। और हम हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बताना चाहती हैं कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए। ट्रंप शायद आपकी बात का भरोसा कर जाए, मगर हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। ना हम ट्रंप की बात का भरोसा कर सकते, ना ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात का। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वज़ीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं, मगर मिलकर रहती है। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल हैं, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल कल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली, 1 अरब का बादशाह आकर इनको खैरात किया, तो उन्होंने समझा कि चलो 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाएं कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिन्ना थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिन्ना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RDX कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम हम आपको बताना चाह रहे हैं
कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर, जब आप अपने उस घर में बैठते हैं, तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो आरडीएक्स कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका। अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने आरडीएक्स लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे? बताओ कौन जिम्मेदार है वजीर आजम? किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? भारत में आम तौर पर और हमारी रियासत तेलंगाना में ख़ास तौर पर बेरोज़गारी सारे माहौल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग चोरी, उचक्कापन और डाकाजनी जैसी हरकतों पर आ गए हैं। और इस तरह से सबसे पहले बला गिरती है मोबाइल्स पर। कीमती मोबाइल्स चोर उचक्के सबसे पहले छीनकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं जिनमें से कुछ पर शहर हैदराबाद की शाह इनायतगंज पुलिस के अहदेदारों ने कुछ कार्रवाई करते हुए कुछ कीमती मोबाइल्स की बाजियाबी की कोशिशों में कामयाब हो गए। और एसीपी गोशामहल डिवीजन एम नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में आज वो बारियाब मोबाइल्स को बहुत सारे शिकायत कुनंदों को वापस दिलवा भी दिए। पुलिस स्टेशन शाह इनायतगंज डीआई नागैया और उसका स्टाफ और एसआई रवि, सब लोग मिलके एक 14 मोबाइल फ़ोन्स पूरा रिकवर करे थे। ये पूरा एक बेगम एरिया शॉपिंग को आए तो नहीं तो ऑटो में भूल गया, नहीं तो कोई तो चोरी करे, सो पूरा 14 मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर करे। उसका औरत है 2,15,000 का फ़ोन पूरा रिकवर करके आज वो मोबाइल ओनर्स कौन है उसको बुला के उन लोगों को हैंड ओवर करे थे। वो लोग पूरा हैप्पी हो गए। फ़ोन उन लोग ऑलरेडी भूल गया, फ़ोन नहीं मिलता बोलकर वो लोग ऑलरेडी भूल गया, दूसरा फ़ोन भी लिए। लेकिन शाहनाथगंज पुलिस वाले अब मेहनत करके, अच्छा मेहनत करके पूरा 14 मोबाइल्स को रिकवर के उसका ओनर्स को हैंड ओवर करते वो लोग बहुत खुशी। वो ऑलरेडी लोग क्या करे, चोरी करे सो लोग दूसरे लोगों को भेज दिया 2,000 को 3,000 को, वो लोग यूज़ कर रहे थे, वो लोगों के पास रिकवर कर रहे थे, दूसरों को किसको भी अरेस्ट नहीं किया इसमें। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में कल शब कुछ औबाश किस्म के वाइटनर के नशे के आदि नौजवानों में ज़बरदस्त बहस व तकरार और गड़बड़ियों के बाद इलाके के मकीन जब मुदाखलत करने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया और ख़ुद ही एक दूसरे पर सबक़त ले जाते हुए अपने आप को ज़बरदस्त ज़ख्मी भी कर लिया। वाज़ेह रहे कि मुबैना वाइटनर का नशा करने के बाद इंसान का जहन अपने आप पर से काबू से हट जाता है। बताया गया है कि इस हंगामे के वक्त वहां पर डंडों के साथ कुछ पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे, लेकिन शायद अंग्रेजी में फ्रेंडली पुलिस का तर्जुमा इतना रंग दिखा गया कि पुलिस ने इस वाक़ये पर अपने कानों पर जूं तक नहीं रेंगने दी। बेचारे इलाके के बहुत सारे मकीन रात बहुत देर तक परेशान हाली का शिकार बने रहे। यहाँ के बच्चे आप काम पे पकवान करके आ रहा हूँ मैं। कंप्लेंट करो, मैं इंक्वायरी करता हूँ। कौन मारे आपको, कौन मारे? यहाँ के बच्चे आप कौन कौन है कि वो पहचानता भी नहीं, काम पे से आया मैं। कई गैस से मारे? ये बंधन फंक्शन हॉल में काम करता, मैं बंधन फंक्शन हॉल के यहाँ पर आ रहा हूँ। कई गैस से मारे? घर पे यहाँ पी खा के पुकारा कर रहे साहब, यहाँ पर वालदा सीरियस हो गए और घर के सामने घर के। मेरा नाम अमजद है साहब। जाके कंप्लेंट करो। थोड़ा घर में घुस जा रहे।
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के मलकपेट रेस कोर्स में आज मुंबई हैदराबाद घोड़ा दौड़ में सट्टा खेलने वाले जी रामनैया नामी एक 56 साल शख्स की हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़ई हो गई। यानी जब अचानक ये गिरा तो वहाँ के लोगों ने फ़ौरन उसे करीबी यशोदा हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ उसे मुर्दा करार दिया गया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के महकमा पुलिस जहाँ मनशियात, तीन पत्तों और दीगर किस्म के जुओं पर नज़र रखता आया है, वहीं इसकी नज़रें शायद आज तक समाज के आला जुए घोड़ा दौड़ तक पहुंची ही नहीं। अगर पहुंच जाती तो शायद रेस का जुआ समाज में बंद ही हो जाता है ना। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में वाक़े मैलारदेवपल्ली डिवीज़न के टाटा नगर की मशहूर पलंग के गद्दों वाली एक कंपनी में आग लग जाने का ज़बरदस्त हादसा पेश आया। मुकामी लोगों ने फायर इंजन को तलब किया, लेकिन उनके आने तक आग चारों तरफ अपना कब्जा जमा चुकी थी और बड़ी जुस्तजू के बाद उस पर काबू पाया जा सका। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने भी वहां पहुंचकर पंचनामा किया और शुबह का इजहार भी किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद ये हादसा रोनुमा हुआ हो। नुकसान का अंदाज़ा 5 लाख से ज़ायद का बताया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के CM KCR के किसानों को रकम मुहैया करवाने की योजना के बाद अब PM मोदी भी सारे मुल्क के किसानों को एक छोटी सी रकम PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 सालाना उनके खातों में डालने की योजना शुरू कर दी है। आज इसका इफ्तिताह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ और पहली किस्त के तौर पर डिजिटली 2-2 हज़ार की छोटी सी रकम छोटे छोटे कुछ मुंतखब किसानों के खातों में डाल दी भी गई और बताया गया कि इस स्कीम के तहत मुल्क के 12 करोड़ किसान सालाना 6-6 हज़ार की बड़ी रकम का फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। PM मोदी ने इलाहाबाद बनाम प्रयागराज का दौरा किया और कुंभ मेले के चलते सख्त सिक्योरिटी में संगम में डुबकी लगाई। ऐसा करके बताया जाता है कि इंसान के पहले किए हुए पाप धुल जाते हैं। PM मोदी के मन की बात मुसलसल अरसे दराज से रेडियो प्रोग्राम्स के जरिए चल रही है, जबकि रंगीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ इनकी ही बातें पहले ही से मौजूद थी। अभी 53वें एपिसोड में इन्होंने खास तौर पर 4 सालों से दोहराए जाने वाले जुमले दोहराते हुए दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की और बताया कि भारत की जवामर्द फौज दहशतगर्दी को जड़ पेड़ से उखाड़ फेंकने में आखिरकार कामयाब हो ही जाएगी। NRC का मुद्दा उठाने वाली बीजेपी हुकूमत के आसाम में हालिया हूज ट्रेजेडी में मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 144 तक पहुंच गई है, जबकि दीगर सैकड़ों मुतासिरा लोगों को बहुत सारे अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया, जहां वो मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला हैं।
सभी का ताल्लुक गोलाघाट और जौहर अजलाओं से बताया गया है। इस सिलसिले में 5 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में T20 क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम अब भारत में आ गई है। इस सिलसिले में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वाला मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने इस मौके पर जीत का जबरदस्त हौसला दिखाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।